मनीष गर्ग मथुरा। धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा गुरुवार को मथुरा पहुंची। संत समाज के अलावा प्रशासन की ओर से भी कई तरह के इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली ब्लास्ट के बाद पदयात्रा की सुरक्षा व्यवस्था के कड़े प्रबंध किए गए हैं। पदयात्रा में 3000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। इसके अलावा 3 कंपनी पीएस बड़ी और 1 कंपनी आरएएफ भी मुस्तैद रहेगी। गुरुवार की सुबह 10 बजे के करीब धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा मथुरा के कोटवन में दाखिल हुई। इसके बाद दोपहर 12 बजे के आसपास वृंदावन पहुंचने का अनुमान है। वहीं पदयात्रा में मुस्लिम समाज के लोगों की भागीदारी से संतों में नाराजगी देखी जा रही है। अमर अकबर एंथनी नाम की कोई फिल्म है, तो हमको एक बहुत अच्छी बात उसकी लगी है। उस पिक्चर में एक 3 मित्र थे। एक मित्र मंदिर जाता है, एक व्यक्ति मस्जिद जाता है, एक व्यक्ति चर्च जाता है। चर्च में जाके वो प्रेयर करता है, वो मस्जिद में जाके नमाज पढ़ता है, ये मंदिर में जाके पूजा करता है। लेकिन फिल्म का जो एंड होता है वो बड़ा गजब का, तीनों का बाप कन्हैया लाल निकलता है। मथुरा में मजहबी विचारधारा के जो कट्टरपंथी लोग हैं, जिन्होंने प्रभु श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जन्मभूमि पर उन पत्थरों को लगा दिया जो कलंकित हैं, वहां तक आवाज गूंजेगी। मेरा तन मन हिंदू, मेरा रंग रंग हिंदू, मेरा जीवन हिंदू, मेरा परिचय हिंदू। मैं जीऊंगा तो हिंदुत्व के लिए, मरूंगा तो हिंदुत्व के लिए। हम इस देश में भेदभाव छुआछूत मुक्त भारत चाहते। आज का भोजन प्रसाद उनके साथ हुआ। हमारे भारत में एक बहुत विचित्र, हमारे भारत के एक वीर सैनिक के साथ विचित्र घटना हुई थी। हेमराज नाम पूरे देश ने सुना था। पाकिस्तान में सिर काट करके ले गए थे आतंकवादी विचारधारा के लोग। उनके परिवार के साथ, उनके पिताजी के साथ हमने बैठकर भोजन किया। कोसी में जो दंगा हुआ, 19 वर्ष की अवस्था में एक बहन हमारी विधवा हो गई थी। सोनू नाम का एक सनातनी कट्टर विचारधारा का व्यक्ति, सनातनी व्यक्ति कट्टर विचारधारा के व्यक्तियों के हाथ, मजहबी कट्टर विचारधारा के लोगों के हाथे वीर गति को प्राप्त हुआ। उनके साथ बैठकर हमने भोजन पाया। कहीं ना कहीं समाज इन लोगों को भूलता जा रहा, इन्हें सिर्फ मंचों पर बुलाता है तालियां बजवाने के लिए, इमोशनली सिंपैथी पाने के लिए, और इसके बाद छोड़ देता है। हमने विचार किया कि कम से कम बार बार समाज याद तो करे कि इन्होंने इस देश की रक्षा के लिए अपना बेटा खोया है, अपना बेटा समर्पित किया। इससे बड़ा दान कुछ भी नहीं हो सकता। सर, जो आपने वो एंथनी वाला मारा था, वो एक बता दिए, जो फिल्म थी वो उसके बारे में बता दिए। एक हमको अमर अकबर एंथनी नाम की कोई फिल्म है, तो हमको एक बहुत अच्छी बात उसकी लगी है, और वो बड़ी अभूतपूर्व बात है कि उस पिक्चर में एक 3 मित्र थे। एक मित्र मंदिर जाता है, एक व्यक्ति मस्जिद जाता है, एक व्यक्ति चर्च जाता है। चर्च में जाके वो प्रेयर करता है, वो मस्जिद में जाके नमाज पढ़ता है, ये मंदिर में जाके पूजा करता है। लेकिन फिल्म का जो एंड होता है वो बड़ा गजब का, तीनों का बाप कन्हैया लाल निकलता है। ये भारत देश की सच्चाई है, यथार्थता है। हमने इस देश के मुसलमानों को एक संदेशा दिया। आज आप यूपी में प्रवेश करना चाहते हो, आपको कैसा लगा? अभूतपूर्व, हरियाणा का अभूतपूर्व सहयोग रहा, उत्तर प्रदेश का भी अद्भुत रहेगा। 16 तारीख को पूरा भारत और पूरी दुनिया हिंदुओं की एकता देखेगी। 12 बजे दोपहर में 4 धाम छठी करा में देश एक नया संकल्प लेगा, और छठी करा की आवाज मथुरा में मजहबी विचारधारा के जो कट्टरपंथी लोग हैं, जिन्होंने प्रभु श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जन्मभूमि पर उन पत्थरों को लगा दिया जो कलंकित हैं, वहां तक आवाज गूंजेगी। हमें भरोसा है भारत का हिंदू एक होगा, हमें भरोसा है आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, हमें भरोसा है। मेरा तन मन हिंदू, मेरा रंग रंग हिंदू, मेरा जीवन हिंदू, मेरा परिचय हिंदू। मैं जीऊंगा तो हिंदुत्व के लिए, मरूंगा तो हिंदुत्व के लिए। हम इस देश में भेदभाव छुआछूत मुक्त भारत। मथुरा में मजहबी विचारधारा के जो कट्टरपंथी लोग हैं, जिन्होंने प्रभु श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जन्मभूमि पर उन पत्थरों को लगा दिया जो कलंकित हैं, वहां तक आवाज गूंजेगी। मेरा तन मन हिंदू, मेरा रंग रंग हिंदू, मेरा जीवन हिंदू, मेरा परिचय हिंदू। मैं जीऊंगा तो हिंदुत्व के लिए, मरूंगा तो हिंदुत्व के लिए। हम इस देश में भेदभाव छुआछूत मुक्त भारत चाहते। आज का भोजन प्रसाद उनके साथ हुआ। हमारे भारत में एक बहुत विचित्र,
हमारे भारत में के एक वीर सैनिक के साथ विचित्र घटना हुई थी। हेमराज नाम पूरे देश ने सुना था। पाकिस्तान में सिर काट करके ले गए थे आतंकवादी विचारधारा के लोग। उनके परिवार के साथ, उनके पिताजी के साथ हमने बैठकर भोजन किया। कोसी में जो दंगा हुआ, 19 वर्ष की अवस्था में एक बहन हमारी विधवा हो गई थी। सोनू नाम का एक सनातनी कट्टर विचारधारा का व्यक्ति, सनातनी व्यक्ति कट्टर विचारधारा के व्यक्तियों के हाथ, मजहबी कट्टर विचारधारा के लोगों के हाथे वीर गति को प्राप्त हुआ। उनके साथ बैठकर हमने भोजन पाया। कहीं ना कहीं समाज इन लोगों को भूलता जा रहा, इन्हें सिर्फ मंचों पर बुलाता है तालियां बजवाने के लिए, इमोशनली सिंपैथी पाने के लिए, और इसके बाद छोड़ देता है। हमने विचार किया कि कम से कम बार बार समाज याद तो करे कि इन्होंने इस देश की रक्षा के लिए अपना बेटा खोया है, अपना बेटा समर्पित किया। इससे बड़ा दान कुछ भी नहीं हो सकता। सर, जो आपने वो एंथनी वाला मारा था, वो एक बार बता दिए, जो फिल्म थी वो उसके बारे में बता दिए। एक हमको अमर अकबर एंथनी नाम की कोई फिल्म है, तो हमको एक बहुत अच्छी बात उसकी लगी है, और वो बड़ी अभूतपूर्व बात है कि उस पिक्चर में एक 3 मित्र थे। एक मित्र मंदिर जाता है, एक व्यक्ति मस्जिद जाता है, एक व्यक्ति चर्च जाता है। चर्च में जाके वो प्रेयर करता है, वो मस्जिद में जाके नमाज पढ़ता है, ये मंदिर में जाके पूजा करता है। लेकिन फिल्म का जो एंड होता है वो बड़ा गजब का, तीनों का बाप कन्हैया लाल निकलता है। ये भारत देश की सच्चाई है, यथार्थता है। हमने इस देश के मुसलमानों को एक संदेशा दिया। सर, आज आप यूपी में प्रवेश करना चाहते हो, आपको कैसा लगा? अभूतपूर्व, हरियाणा का अभूतपूर्व सहयोग रहा, उत्तर प्रदेश का भी अद्भुत रहेगा। 16 तारीख को पूरा भारत और पूरी दुनिया हिंदुओं की एकता देखेगी। 12 बजे दोपहर में 4 धाम छठी करा में देश एक नया संकल्प लेगा, और छठी करा की आवाज मथुरा में मजहबी विचारधारा के जो कट्टरपंथी लोग हैं, जिन्होंने प्रभु श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जन्मभूमि पर उन पत्थरों को लगा दिया जो कलंकित हैं, वहां तक आवाज गूंजेगी। हमें भरोसा है भारत का हिंदू एक होगा, हमें भरोसा है आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, हमें भरोसा है मेरा तन मन हिंदू, मेरा रंग रंग हिंदू, मेरा जीवन हिंदू, मेरा परिचय हिंदू। मैं जीऊंगा तो हिंदुत्व के लिए, मरूंगा तो हिंदुत्व के लिए। हम इस देश में भेदभाव, छुआछूत मुक्त